नमस्कार, स्वागत है आपका द्वापरा टीवी में। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में 17 लाख से अधिक मदरसा छात्रों को राहत की सांस मिली। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक बताया गया था। अब प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा और राज्य में मदरसों का संचालन पहले की तरह ही होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है जो मदरसा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यूपी मदरसा एक्ट के प्रावधान संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करते हैं। यह निर्णय धर्मनिरपेक्षता की भावना को समर्थन देता है और जियो और जीने दो के विचार को प्रमोट भी करता है, जो हमारे समाज के आधारभूत सिद्धांतों में से एक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि सबसे पहले 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा मदरसा एक्ट लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और गुणवत्ता सुधारना था। इस एक्ट के तहत उन मदरसों को सरकारी मान्यता दी जाती है जो आवश्यक शिक्षा मानकों को पूरा करते हैं। इस एक्ट के खिलाफ सबसे पहले याचिका 2012 में सिराजुल हक, जो कि दारुल उल्म वायसी मदरसा के प्रबंधक हैं, द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई थी। इसके बाद 2014 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लखनऊ के सचिव अब्दुल अजीज और 2019 में लखनऊ निवासी मोहम्मद जावेद ने भी इस एक्ट को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की। 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने इसी एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की। इन याचिकाओं का मुख्य आधार यह था कि इस एक्ट से जो धार्मिक शिक्षा के कारण समाज में भेदभाव की भावना पनप सकती है। मार्च 2024 में लखनऊ हाई कोर्ट बेंच ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा कि अलग अलग धर्मों के बच्चों को अलग अलग प्रकार की शिक्षा देना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्म के आधार पर छात्रों को विभाजित करके शिक्षा देना समाज के लिए उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका और उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मदरसा अजीजिया इजाजुत उल उलूम के प्रबंधक अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पहली सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं प्रतीत होता है। इस मामले में यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का समर्थन किया। अक्टूबर 2024 में हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित कर लिया और अंततः नवंबर में हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए मदरसा एक्ट को संविधान के अनुसार मान्य करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि धार्मिक शिक्षा को भारत में कभी भी अभिशाप के रूप में नहीं देखा गया। देश में बौद्ध भिक्षुकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, इसका उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि किसी धार्मिक संस्थान को कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाती है तो यह देश की भावना के अनुरूप ही है। मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य सरकारी स्कूलों में भेजने का निर्देश देना सही नहीं है,
यूपी मदरसा बोर्ड कानून और उनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट 2004 का उद्देश्य राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना और उनमें दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अंतर्गत उन मदरसों को मान्यता दी जाती है जो न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक मानों को पूरा करते हैं। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि मदरसा छात्रों को न केवल धार्मिक शिक्षा मिले बल्कि वे आधुनिक शिक्षा प्रणाली से भी जुड़े रहे ताकि उनके रोजगार के अवसर भी बेहतर हो सके। मदरसा सर्वे और सरकार की सख्ती। यूपी सरकार ने मदरसों में हो रही गतिविधि को लेकर एक सर्वे भी कराया था। 2022 में सरकार को सामाजिक संगठनों और सुरक्षा एजेंसी से इनपुट मिले थे कि कुछ मदरसा और अवैध रूप से चल रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने हर जिले में 5 सदस्यीय टीम बनाकर सर्वे किया। 10 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चले इस सर्वे में यह पाया गया कि प्रदेश में करीब 8,440 मदरसे बने बिना मान्यता के चल रहे थे। इस सर्वे के बाद सरकार ने अक्टूबर 2023 में SIT का गठन किया ताकि मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच की जा सके। फिलहाल राज्य में 15,613 मान्यता प्राप्त मदरसा है, लेकिन सर्वे में मिले अवैध मदरसों को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश में धार्मिक शिक्षा को बनाए रखने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम दिखाई दे रहा है। इस निर्णय को लेकर जानकारों को यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए समाज में विभिन्न धर्मों के लोगों को मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के और अपडेट्स के लिए बने रहे द्वापरा टीवी के साथ। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।